Hello students, today I am going to start a new chapter of class 9 geography chapter 5 natural vegetation and wildlife, and we are in page number 47 of your NCERT book, and we were discussing about the mountain forest. तो पहाड़ी फॉरेस्ट आखिर है क्या? माउंटेन फॉरेस्ट तो माउंटेन फॉरेस्ट का या पहाड़ी क्षेत्र में होता है, एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल जोन ज़्यादा होती है, यहाँ पर बारिश कम, बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम मान सकते हैं बड़े बड़े लंबे पेड़ होते हैं, जैसे पाइन, दियोदर, सिल्वर, फिर, प्रूस, सिडार। स्लोप्स में होता है, हिमालय के स्लोप्स में होता है, हायर एविलेशन होता है, टेम्परेचर ग्रासलैंड का यहाँ ज़्यादा होता है। अगर हम माने तो यहाँ पर हमें पेड़ भी वैसे ही मिलते हैं, सिल्वर फिन, जिनपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस, और ये यहाँ पर एग्जिस्टेंट होते हैं। अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर मिलती हैं हमें, चाहे गुज्जर की ट्राइब ले लो, या हम कह सकते हैं आगे भड़कियाल्स की एक ट्राइब ले लो, जो कि यहाँ पर इस एरिया में कवर अप होते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हमें याद करना है कि कॉमन एनिमल्स जो इस एरिया में फाउंड होते हैं वो शीप, जैक, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड बियर्स, ये सारे हैं। तो इसको भी याद रखना है हमें कि क्या क्या प्लांट एनिमल्स यहाँ पर हैं, एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आ बायोडिवर्सिटी। यहाँ पर फ्लोरा फाना बहुत अच्छा रहता है। सिल्फिर, प्रूस, सिडार आर फाउंड इन दिस रीजन, एंड हाई इट हमेशा ये ऊंचाई पे होता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया रहता है इनका। एल्पीन ग्रासलैंड्स होते हैं, बिल्कुल खाड़ियाँ होती हैं पहाड़ों की, हरी भरी, पानी आता रहता है वादी में पूरे टाइम। तो हम जान सकते हैं कि एनिमल्स दोज आर फाउंड इन दीज रीजन आर stag, spotted deer, wild sheep, jack, rabbit, Tibetan antelope, yak, snow, leopard, squirrel, shaggy horn, wild, ibex, bear, red panda। तो इनमें से वेराइटीज़ हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। इसके आगे हम देखते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव का नाम ही है, जैसे हमने कहा दलदला क्षेत्र वाला जो भी फॉरेस्ट रहेगा वो मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है? मड है, यहाँ पर सिल्ट है, एक्यूमुलेशन रूट्स रहेंगे प्लांट्स के, और ये गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा पे होता है। इसको हम बहुत अच्छे नाम से भी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। हम कहते हैं कि हमेशा क्वेश्चन आता है इंडिया में लार्जेस्ट डेल्टा क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ टिम्बर, पाम, कोकोनट, कोरिया, एगर के क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर फाउंड होता है। क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट विच इज़ कैरिंग आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जितने भी हम जानते हैं कि पानी में रहने वाले और ज़मीन में रहने वाले एम्फीबियंस, उनका एक तरीके का हम घर मान सकते हैं इसको। अब इसके आगे एक और हमारा पॉइंट आता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ आखिर है क्या? और वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करने के लिए एक हमें पैटर्न समझना होगा। देखो, स्पीशीज़ हमारे पास प्लांट और एनिमल की बहुत है जो कि इंडेंजर हो रही है। हंटिंग ऑफ एनिमल्स बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस बन गया आजकल। पॉल्यूशन इंक्रीज, अलग स्पीशीज़ के जानवरों को मारा जा रहा है। तो वाइल्ड लाइफ बहुत सेफ करना अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। वाइल्ड लाइफ को बचाना, तो इसको प्रिजर्व करना है, नॉट फॉर आवर जनरेशन बट फॉर आ फ्यूचर जनरेशन। तो जितने भी अगर वाइल्ड लाइफ में हम जानवर, तो हर तरीके का जानवर यहाँ इंक्रीज और वो होता है, चाहे कि वो जानवर पानी के क्षेत्र का हो, चाहे वो जानवर पहाड़ी क्षेत्र का हो, या बर्ड भी हो। कभी को लोग कहते हैं बर्ड कैसे है मैम वाइल्ड लाइफ के पार्ट में? तो बर्ड लाइफ इज इंडिया इज कलरफुल, जिसको हम मानते हैं कि हमारे 2000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, जो कि वेटलैंड में भी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स है, बाहरों से आती हैं विदेशों से, पीजेंट है, डक्स हैं, पिरकीट्स हैं, क्रेन्स हैं, पिजन्स हैं। तो बर्ड्स जो अलग अलग फॉरेस्ट से आ रही हैं वेटलैंड में ऑफ अ कंट्री, तो वो बर्ड्स हमारी एक तरीके से धरोहर है। तो सी बर्ड हो, चाहे रन ऑफ कच्छ में फ्लैमिंगोज आती हो, या पिंक प्लिंगेन आते हो जो कि अब रेयर हैं, इनको मार दिया जाता है, इनका शिकार कर लिया जाता है। सो बर्ड्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
इन द डाइवर्सिटी फैक्टर, क्योंकि ये भी हमारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को हेल्प करती है। तो वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्लोरा फौना इंडिया में जो पाया जाता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी है हमारे यहाँ पर, लेकिन जानवरों को बचाना, मछलियों को बचाना और चिड़ियों को बचाना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ बर्ड्स का, वाइल्ड लाइफ का। तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रिकॉशंस ले रही है बर्ड्स को बचाने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वाइल्ड लाइफ इज लाइक फ्लोरा, इंडिया इज रिच इन इट्स fauna, it has approximately 90,000 animal species. The country has about 12,000 species of bird, 13 species of world total, 2,546 species of fish. They account for nearly 12% of world stake. तो आसाम, कर्नाटका, केरला ले लो, हमारे वन हॉर्न राइनोसोरस हैं, स्वापी मार्ची लैंड है, रन ऑफ कच्छ है, थार डेजर्ट है जहाँ पर इंडियन बेसन, नील गाय, चौसिंगा, गैजल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों के बंदर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ले लो, सुंदरवन डेल्टा ले लो, वेस्ट बंगाल का हिमालय रीजन की लेपर्ड्स फेमस हैं जो कि कैट फैमिली के जो प्रे कैच करती हैं, हिमालय हार्बर्स हैं जो सरवाइव हो रहे हैं, लद्दाख है हमारे पास, टिबिटियन एंटीलोप है, घड़ियाल है, शीप है, खैंग है, स्नो लेपर्ड है, आइबेक्स है, बियर है, रेयर रेड पांडा है, घड़ियाल। तो ये सब हमारी वाइल्ड लाइफ के बेसिक पार्ट हैं और बेसिकली हमें इनको बचाना है, और इनको बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दे आर आर लाइफ ट्रेजर्स और दे आर अ पार्ट एंड पार्सल। तो देखो जितना भी यहाँ पर अगर हम देखें टाइगर प्रोजेक्ट भी बन गए हैं, ये बहुत बड़ा सक्सेस है, राइनोज आसाम में मार दिए जाते थे, एलिफेंट्स पेरियर्स में मार दिए जाते, तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही है जस्ट टू सेव प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम हंटर्स। तो अगर जितनी भी माइग्रेटिंग बर्ड्स थी, जैसे कि हमारे साइबेरियन क्रेन आती होते हैं, नेस्ट बनाती है, बच्चे देती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है, तो इनको भी मार दिया जा रहा है। तो हिमालय में भी जो एनिमल सरवाइव हो रहे हैं वो भी शिकार होते जा रहे हैं। तो इट इज़ बिकमिंग अ menace फॉर द कंट्री, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, पीकॉक, पीजेंट, डक्स जो हमारे फाउंड होती हैं, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू मैन, क्योंकि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, अच्छा हरा भरा, फॉरेस्ट से क्लाइमेट अच्छा होता है, सॉइल इरोजन रुकता है, स्टीम फ्लो रहता है, रूरल पॉल्यूशन रहता है, शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ रहता है। तो अगर हम माने कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्शंस फॉर द अपलिफ्टमेंट, ये मैप अपन देखते हैं तो देखो जितने भी रेड डॉट हैं ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावल, पोखराम, इंटीग्राम, मुंदिमली, चंद्रप्रभा, महानदी, और जितने भी बर्ड सेंचुरीज है उसमें स्टार बना हुआ है, ये रेयर है हमारे यहाँ पर। इसके बाद हम नेशनल पार्क देखते तो गिर, कोबर, डाइचिंग, राजगढ़, कान्हा, तेबोहा, बांदीपुर, तो ये सब भी हमें याद करने देखना है कि मैप में, क्योंकि इसमें आ जाता है कि कौन सा कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है और कौन सा कहाँ पर पहाड़ है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमें प्रिजर्व करने ज़रूरी है, एनिमल्स, फिशेस को बचाना ज़रूरी है, पॉल्यूशन को बचाना ज़रूरी है, कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज़ अब इंडेंजर्ड में है, 20 स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, और हम आगे स्पीशीज़ इंडेंजर्ड और कमर्शियल पर्पसेस में देखते हैं, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया है, एसिड डिपॉजिट हो रहे हैं, बहुत सी प्रजातियां तो अपने आप ही नष्ट हो गई हैं जिनका पता ही नहीं है वो थी कि नहीं थी। तो प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ कंट्री, तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग रिजर्व्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना,
और जैसे कि अगर हम जानें तो वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ में मनार है, तमिलनाडु में नीलगिरी है। फिर अगर हम दूसरी चीज़ें देखें तो हमें ये पता चलता फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस भी दे दिया जा रहा है डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो बहुत इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ग्रेट इंडियन बेसिन। तो ये भी एक तरीके से याद करना हमें। 103 नेशनल पार्क्स आ गए हैं हमारे यहाँ पर, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नए नए जूलॉजिकल गार्डन्स भी खुल रहे हैं। बस इसके बाद ये चैप्टर यहीं